अरे शारदा बहन, दोपहर हो गई और तुम अभी यहीं? तूफान आया था इसलिए रुक गई थी। कुछ बीती बातें याद कर रही थी। अरे भूल जाओ बीती बातों को बहन। सारी जिंदगी भर की तपस्या सफल हुई कि नहीं हुई? हाँ कि ना? हाँ, लगता है कुछ रास्ते तय हो गए। पर एक बात कहूं मैं, तुमने राम को जिस रास्ते पे डाला है ना, उसमें बड़ा खतरा है। मन्ने तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आवे हैं उसके। उन दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए तो भेजा है मैंने अपने राम को। हर ट्रक और गाड़ी की चेकिंग होगी। किसकी हिम्मत है जो बीबी रोडवेज के ट्रकों को रोक सके? रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। गाड़ी की तलाशी लेनी है। ये क्या बदतमीजी है? पहचाना नहीं आपने हमारे जीजा जी को? शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं, विशंबर सेठ और भानु सेठ। लेकिन आज चेकिंग का ऑर्डर है सर। अरे 15 साल से किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी कार या ट्रकों की तलाशी ले सके। 4000 ट्रक चलते हैं हमारे बीबी रोडवेज के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में। ऑल इंडिया ओवर। मैं जानता हूं, लेकिन ठीक है। कमिश्नर कश्यप साहब कहाँ हैं? हमारे दोस्त है कमिश्नर साहब। क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त। पांडे। यस सर। इन्हें बता दीजिए कि पुलिस में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही रिश्तेदार। अरे बेटे राम। राम राम। शर्मा, इन्हें गाड़ी से उतारिए और गाड़ी की पूरी तलाशी लीजिए। और अगर हम बाहर ना आए तो हम वही करेंगे जो पुलिस करती है। तो क्या करेंगे? अब हमें धक्के मारेंगे हैं? नंगा करेंगे, चाटा मारेंगे? मैं क्या भानु। करूं? एक मिनट। अरे कश्यप साहब। अरे विशंबर भाई क्या बात है? अरे कश्यप साहब खूब आए, जरा समझाइए इन्हें। अरे भाई ले लेने दो इसको तलाशी। ये हमारा पुलिस ऑफिसर बड़ा जिद्दी है, अगर इसका बस चले तो मेरी तलाशी ले ले। लेकिन कश्यप साहब हम शरीफ आदमी हैं। टोटल शरीफ। अरे भाई तो शरीफ आदमी को तलाशी देने में क्या शर्म? असल में यार इस बॉर्डर एरिया में केसरिया विलायती और सर जॉन की स्मगलिंग इतनी बढ़ गई है कि राम ने और हमने कसम खा ली कि इन दोनों सालों को तो इनकी नानी याद दिला दें। क्यों राम? हाँ? वो कुत्ते का पिल्ला हमारे सामने गुर्राने लगा है। देखिए सेठ जी, मैं आपका हमदर्द हूं, मेरी बात मानिए। 3-4 महीने के लिए आप अपना 2 नंबर का धंधा सर जॉन जैसे आदमी के साथ बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो क्या हम अपने करोड़ों का नुकसान कर ले? लेकिन सेठ जी, जेल जाने से तो बेहतर है। कौन भेजेगा जेल हमें? वो पिद्दा? लेकिन भाई साहब, वो राम अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेगा ना? निकालने दो, हम भी देख लेंगे। हाँ, केसरिया विलायती का बॉस सर जॉन, अगर ये पकड़ा गया राम, समझो सब पकड़े गए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अब आपको क्या हो गया? क्या हुआ? बीविया। बीविया? हाँ, सर जॉन की पार्टनर। हो, सर जॉन वाली। हेलो। हाँ सर जॉन जी, गुड मॉर्निंग। मैं विशंबर। विविया, मैं विविया बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। सर जॉन ने पूछा है हमारा माल अभी तक मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचा? मैडम, हम बरसों से आपके साथ धंधा करते आ रहे हैं, पहले कभी ऐसे कोई देर हुई है? इस बार जरा कुछ तकलीफ में आ गए थे। तकलीफ को दूर कीजिए। सर जॉन को तो आप जानते ही हैं। हाँ जी। नुकसान करने वालों को सर जॉन अपना दुश्मन समझते हैं। अरे माधुर, इस राम प्रताप का कुछ करो, वरना ये सर जॉन हमारा सर काट देगा भैया। ऐसा नहीं सोचते जीजा जी। और क्या सोचूं? हाँ, मेरी बात मानिए, मेरा तरीका अपना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करें जीजी, लड़ाई करें? औरत के दिल से कैसे खेला जाता है, ये भी नहीं सीखा आपने? शिवचरण भैया। हाँ जीजी। जरा इधर तो आओ। उम्र के साथ साथ आदमी को अपनी गलती का एहसास तो होता ही है ना बहन जी। विशंबर भानु और राम लखन में तो खून का रिश्ता है। इस रिश्ते में दुश्मनी लाख सही, पर अंत में प्यार में ही बदल जाती है। इसीलिए विशंबर भाई साहब और परम बहन जी ने बड़े हिचकते हिचकते आपको ये साड़ियों का तोहफा भेजा है। देखिए ना बहन जी,
आज राम की कामयाबी पर उन्हें भी बेहद नाज है। आखिर चाचा है उसके। यहाँ रख दीजिए। अब जाइए। देखिए ना बहन जी, आपस में मिलने जुलने से ये गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। और वैसे देबू भी अमेरिका से वापस आ रहा है। मैं जाऊं? जाइए। जय हिंद बहन जी। उसने तो तुम्हारे भाई को चाय तक नहीं पूछी, पानी तक नहीं पूछा। साड़ियाँ तो रख ली उसने, अब देखना क्या असर पड़ता है। क्या असर पड़ेगा? रुक जाओ विशंबर, वहीं रुक जाओ। मेरी एक बात आज ध्यान से सुन लो। मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह आज भी मेरे लिए एक जीवित आत्मा है। उनकी अस्थियों का कलश आज भी मेरे पास है। वो अस्थियां अभी तक गंगा में बहाई नहीं गई हैं। मेरे पति के खून के छींटे जो मेरी चुनरी में लगे थे, उसे अभी तक मिटाया नहीं मैंने। तो तुम हमें धमकाने आई हो? नहीं, समझाने। ये समझाने कि जिन रिश्तों का खून तुम कर चुके हो, उसे अपने दौलत के सिक्कों से दोबारा जिंदा करने की कोशिश मत करना। एक विधवा के दिल में बरसों से जलती हुई आग पर तेल डालने की कोशिश मत करो। राम लखन एक जख्मी औरत के दो हथियार हैं। उनसे दूर रहना विशंबर, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो लंकापति रावण का हुआ था। क्योंकि इन हथियारों का नाम भी राम लखन है। नागिन अपने जहरीले दांत दिखाने लगी है भैया। क्या बात है माँ? तो घंटों इस मंदिर में बैठी रहती है, क्यों? कोई बात नहीं, ऐसे ही मन हल्का हो जाता है। इस बक्से में है क्या माँ, जो तू ना हमें हाथ लगाने देती है, ना खोलती है? कहा ना, तेरे पिताजी की निशानी है, मेरा मंगलसूत्र है, मेरा सुहाग है। तो इतना सोचती क्या है माँ? मैं जो सोचती हूँ, तूने कभी सोचा है? किसके बारे में? लखन के बारे में। लखन बेचारे को अभी तक नौकरी नहीं मिली। सब ठीक हो जाएगा माँ। आज शिवरात्रि है, मंदिर जाना था, पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से गायब है। गया होगा अपने दोस्तों के यहाँ, कर होगा 1 2 का 4 4 2 का 1। क्या मतलब? अरे माँ, 4 2 का 1 का मतलब होता है हेरा फेरी 420। क्यों ऐसा कहता है? देख लेना, एक दिन मेरा लखन राम बनकर दिखाएगा। माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे भी बड़ा बने। लेकिन क्या? राम। हाँ माँ। गीता मिली थी। क्या कह रही थी? वो भी लखन के लिए नौकरी ढूंढ रही है। तेरे लाडले को कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती माँ। क्यों? जो नौजवान एक दिन में लखपति बनने का सपना देख रहा हो, उसे नौकरी में क्या दिलचस्पी होगी? लखपति का बेटा था ना, इसलिए। माँ, तेरा दिल उसकी हर हरकत पे छतरी की तरह है। माँ, तूने लखन को कुछ रुपए दिए थे?
मेरे पास रुपए कहाँ जो मैं दूं? ओह, लखन मर गया। नो श्री 124 उठिए उठिए पाँव चुकिए चल। पाए लागू भैया। अरे पाए लगने का मतलब ये होता है कि बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना, उनके आदर्शों को मानना बेटे। अरे अभी सुबह सुबह ये रामायण मत शुरू कर देना भैया। क्यों रामायण से नाराज हैं आप? नाराज तो नहीं है, मगर आजकल जमाना रावणों का है, राम का नहीं। अच्छा जैसे? अरे जैसे बिशंबर और भानु। साले कहाँ हैं वो और कहाँ हैं हम? वक्त वक्त की बात है बेटवा। वक्त तो हमारा आएगा भैया, हमारा आएगा, जाएगा कहाँ? जानते लोग क्या कहते हैं? क्या? अगर मैं आपकी जगह पुलिस अफसर होता और ये सोने की खान जैसी पुलिस चौकी मेरे कब्जे में होती तो बिशंबर और भानु जैसे सेठियों की तिजोरी की चाबी मेरे जेब में होती। अरे यार वो डीएसपी का बंगला देखा, वो शर्मा जी का बंगला देखा, क्या बंगला है यार, क्या बंगला उनके है। लिए जो हथकड़ियां बन रही है वो भी देखी आपने? अरे वो जब पहनेगा तो देखा जाएगा, सारा बंगला तो बन गया ना, बंगला तो बन गया। तो बंगला बनाने की तैयारी में आप? हाँ? हमारी तकदीर में कहाँ बंगला, हमारी तो सारी नौकरी भी नहीं। बेटवा जब नौकरी नहीं है तो ये 600 रुपए कहाँ से आए? तुम्हारे पर्स में मिले हैं। ये जो कल जो मैंने नाच गाना किया था ना, उसके चंदे के हैं। अपने भाई की कसम खाकर बोलिए पैसे चंदे के हैं। भैया मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ये सर पर हाथ रखकर मुझे धर्म संकट में मत डालो। बात ये है कि ये पैसे चंदे के नहीं हैं। तो फिर किससे लिए? ये लिए नहीं, दिए हैं। किसने? जीवा ट्रांसपोर्ट वाले ने। माँ से कहूं? बिल्कुल नहीं। छापड़ मारूं? मारो। आखिरी बार समझ ले जीवा, अगर तूने मेरे भोले भाले लखन को खराब करने की कोशिश की तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। ये ले तेरे 600 रुपए। यानी अपने अमीर बनने का कोई चांस नहीं है। बेटे, ना तो तू अमीर बनेगा ना ही तेरी राधा से शादी होगी। अरे प्यार तो करती है ना बेचारी। अरे लखन, तू यहाँ? क्या हो रोशन, राधा से मिला? मेरी छुड़ियां दी? नहीं दे सका यार, उसके बाप ने उसे कमरे में बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। बहुत रो रही थी बेचारी। हाँ। अरे शिवा, अपनी जादू की पिटारी देना। क्या करेगा तू इससे? क्या करूंगा? माय नेम इज लखन। राम भगत तुम मन क्रम बानी। काशीराम वो आ गया। भूत पकड़ बुनि ब्रज बर। लखन के आते ही आपके मुड़ 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 मंत्र क्यों शुरू हो जाते हैं? चेहरा लाल, छाती नीली, हाथ पीले हो जाते हैं, बात क्या है? काशीराम काम कर। तिलुत की काम है कहाँ सेठ जी? सवेरे से हाथ में पकड़े बैठा हूँ, कोई ग्राहक नहीं आया, सिर्फ लखन आया है। राम राम काका जी, राम राम। राम। सुने राम सेठ जी की पूजा चल रही है। पूजा? और इस वक्त? वो तुम्हारे आते ही इनकी पूजा शुरू हो जाती है। काशीराम। जय जय राम। राधा नहीं है, जाओ। मैं राधा से मिलने नहीं आया हूं काका, मैं शाकाहारी अंडे खरीदने आया हूं तुमसे। अंडे? तने मालूम है ना कि यहाँ अंडे, मांस, मछली की बात करना भी पाप है। शाकाहारी अंडे ये कैसे होते हैं लखन भैया? दिखाऊं? दिखाओ। ऐसे। पीछे रखो। तू राम के नाम पर और हिंदू समाज के नाम पर एक धब्बा है, एक अंडा है। काशीराम। जय जय राम। तड़मुही तन्ने मैं कितनी बार बोला है कि खिड़की बंद रखा कर, खिड़की बंद रखनी तो जान से मार दूंगा। जब मैं नरम हूं तो बहुत नरम हूं, जब गर्म हूं तो आग भी कांपे है मुझसे आ जाते हैं ससुरे। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं। कब हो गया? मैं आपसे बोल रहा था सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के,
सेठ जी की जगह अंडा अंडा नहीं बोल सकता था क्या? आपने ही तो बोला था इसका नाम लेना भी पाप है। अयो क्या हुआ काका? सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। अंडों पर बैठे? सेठ जी मुर्गी है क्या? सेठ जी अंडा भारी है ना? कई काशीराम जय जय राम। मेरा मतलब है कि उठिए, देखिए तो सही अंडों की दशा क्या है। अरे दशा क्या, अंडा तो टूट गया होगा। जाइए सेठ जी, धो के आइए धोती अपनी, जाइए नहा लीजिए। जाइए सेठ जी जाइए, कहीं बैठे बैठे अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकल आए ना तो भीड़ लग जाएगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे आपके बारे में। काशीराम जरा देखना मेरे पीछे अंडा तो नहीं लगा हुआ। अंडा तो नहीं है सेठ जी, पर पीले रंग का झंडा दिख रहा है। तन्ने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, तन्ने ठीक नहीं किया, मैं तन्ने देख लूंगा बोल। देवधर काका क्या हो गया? अरे भैया कुछ नहीं हुआ, क्यों भीड़ लगा रहे हो? ऐसा तो होता है। अरे भाई इंसान कभी कभी ज्यादा खा लेता है और उसका पेट खराब हो जाता है और फिर वो धोती में भी कर देता है। आदमी ने तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ अपने घर जाओ। जाइए जाइए सेठ जी, मैं दुकान संभाल लूंगा, आप इतने में ये संभालो। अरे तुम लोग जाते क्यों नहीं? अरे सेठ जी अभी ऊपर जाएंगे, अपनी धोती धोएंगे, नई धोती पहनेंगे, ऐसा सब करते हैं, तुम करते हो है? शाकाहारी अंडे। क्या हो गया बापू? आते ही ठंडे पानी से नहाने लग गए? कम से कम पानी तो गर्म करने दिया होता। हाल में गयो गर्म पानी, याद आ रही मन्ने नानी, धोती ला ला रही हूँ बापू। माय नेम इज लखन। तुम ऐसे जाओ, नहीं तो बापू मुझे मारेंगे। जाने के लिए नहीं, हम आने के लिए आए। तुम यहाँ से जाओ लखन, नहीं तो बापू मुझे बहुत मारेंगे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लखन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चूड़िया। मैं पहना, अच्छी है ना? बहुत। लखन तुम्हें मालूम है, उस दिन मैं तुम्हें मिलने आई थी ना, तो मेरे बापू ने मुझे बहुत मारा। देखो। तेरे बाप को तो मैं एक दिन उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होने देंगे। अरे कैसे नहीं होने देंगे, उसका बाप भी होने देगा। तौलिया, अरे तौलिया तैयार रख है, मारो तो धर्म भ्रष्ट। तेरे बापू को एक जादू दिखाऊं? जादू? देख अभी वो रो रहा है ना, हाँ। एकदम हंसने लग जाएगा। हंसने लग जाएंगे? कैसे? ऐसे। कौन है बे? लखन की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, ससुरी के को छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के छोड़ूंगा। बापू हंसने लग गए। बड़ा प्यारा बच्चा है तू, है? बचपन से शरारतों की तेरी आदत नहीं गई। क्या जादू? अच्छा ये बता, ये प्यारी प्यारी हरकतें तू कब छोड़ेगा? जब तुम अपनी गंदी गंदी हरकतें करना छोड़ दोगे। काशीराम ये असली है कि नकली है? पास जाके देख लो, काटेगा तो पता लग ही जाएगा। अरे काका, ये इच्छाधारी नाग है और आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखता है। क्या पूछना चाहते हैं नागराज जी? ये पूछना चाहता है कि तुम कभी राधा को ताले में बंद रखोगे? कभी नहीं। उसे कभी पीटोगे? कभी नहीं। कभी लखन को राधा से मिलने से रोकोगे? कभी 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 नहीं। लखन, लखन, माँ जी आई हैं। जादू खत्म, जादू खत्म, जादू खत्म। शारदा बहन, अब बताता हूँ थारी माँ को। क्या? अगर तुमने कभी मेरी माँ से शिकायत की तो हमारे पास एक दूसरा किस्म का भी जादू है, जिससे हम इंसान से कबूतर बना देंगे तुम्हें। समझा देना इन्हें। मन्ने कबूतर बनाएगा। सेठ जी पंगा मत लो। श्री राम। पंगा मत लो। आपको नहीं पता, लखन और उसके दोस्त बहुत सारी जादुई चीजें जानते हैं। राम कसम, इन दोनों के दोनों ने आपको इंसान से मुर्गी बना दिया ना, तो फिर
वरना आपकी दुकान में आपके दिए हुए अंडे बेचने पड़ेंगे। काशीराम जय जय राम।